तो अब तक तुमने बहुत सारी मोटिवेशनल बातें सुनी होंगी, लेकिन सच कहूं तो क्या वो सच में तुम्हें बदल पाई, या फिर 2 दिन बाद ही सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया? सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं मेहनत करूंगा, लेकिन फिर थोड़ी सी तकलीफ आई और तुम रुक गए। यही फर्क है तुम में और डेविड गॉगिंस जैसे इंसान में, क्योंकि वो इंसान दर्द से भागता नहीं था, बल्कि दर्द को ही अपना हथियार बना चुका था। पता है वो पहले कौन था? एक ऐसा लड़का जिसे बचपन में रोज मार पड़ती थी, जिसे स्कूल में बेवकूफ समझा जाता था, जिसका वजन इतना ज्यादा था कि वो खुद को आईने में देखना भी पसंद नहीं करता था। वो कमजोर था, डरा हुआ था और अंदर से टूटा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन उसने फैसला लिया, धीरे से लेकिन पूरी ताकत के साथ, अब और नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो तुम्हें अंदर से हिला देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी भी बन सकती है। सोचो, अगर एक इंसान इतना बदल सकता है तो तुम क्यों नहीं? लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हो? और अब आगे हम समझेंगे कि इस पूरी जर्नी में तुम्हें क्या क्या सीखने को मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। एक इंसान जिसने दर्द को ही अपनी ताकत बना लिया। फिर कैसे एक दिन तुम आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच्चाई बोलना सीखते हो। यही वो मोमेंट होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। और फिर तुम देखोगे कि एक साधारण इंसान कैसे बार बार फेल होकर भी खुद को उठाता है, कैसे वो अपनी लिमिट्स को तोड़ता है और हर बार खुद को और मजबूत बनाता है। सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही यूज कर रहे हो, तो क्या तुम रुक पाओगे? यही है 40% रूल। फिर बात आती है कंफर्ट जोन की, जहां हम सब फंस जाते हैं और धीरे धीरे औसत बन जाते हैं। लेकिन यहां तुम सीखोगे कैसे खुद को पुश करना है, कैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। और फिर एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, टेकिंग सोल्स। मतलब जब तुम इतना मेहनत करते हो कि सामने वाला हार मान ले। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली गेम तब शुरू होता है जब तुम फेल होते हो और तुम सीखोगे कैसे फेलियर को फ्यूल बनाना है, कैसे दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें बनाता है। और आखिर में तुम समझोगे कि तुम्हारा असली मिशन क्या है, तुम्हारी लाइफ का असली पर्पस क्या है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो खुद का सामना करने के लिए? चैप्टर 1, पेनफुल चाइल्डहुड और आइडेंटिटी क्राइसिस। तो अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से सब शुरू हुआ था। वो बचपन जो किसी के लिए यादें होता है, लेकिन डेविड गॉगिंस के लिए एक दर्द था। सच कहूं तो उनका बचपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। घर में रोज झगड़े होते थे, डर का माहौल था और कई बार उन्हें मार भी पड़ती थी। एक छोटा बच्चा जो हर दिन डर के साथ जी रहा हो, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा? धीरे धीरे उन्होंने खुद को कमजोर मानना शुरू कर दिया। स्कूल में भी उन्हें कोई खास नहीं समझता था, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। और सबसे बड़ा दर्द ये था कि वो खुद भी मान चुके थे कि वो कुछ नहीं कर सकते। मानो उनकी पूरी पहचान ही बन गई थी, डर, कमजोरी और हार। एक बार सोचो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है जब तुमने खुद को ही कम समझ लिया हो? जैसे राहुल जो हमेशा क्लास में पीछे बैठता था, उसे लगता था कि वो कभी टॉपर नहीं बन सकता। या फिर अनीता जो हर बार कोशिश करती लेकिन एक छोटी सी गलती के बाद खुद को ही दोष देने लगती। धीरे धीरे ये सोच उनकी पहचान बन गई। और यही सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि जब तुम खुद को ही लिमिट कर लेते हो तो फिर दुनिया को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम अपने पास्ट को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम सोचते हैं मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन सच ये है, ये सब एक कहानी है जो हम खुद को बार बार सुनाते हैं। डेविड गॉगिंस ने भी यही किया था। वो सालों तक उसी पहचान में फंसे रहे, लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने खुद को नहीं बदला तो उनकी पूरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। और यहीं से एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या इंसान अपनी पहचान बदल सकता है? क्या तुम अपने पुराने डर को छोड़ सकते हो? क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस मोमेंट की जब उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच्चाई बोली।
चैप्टर 2 माइंडसेट शिफ्ट और अकाउंटेबिलिटी मिरर। तो अब बात वहीं से आगे बढ़ती है जहां अंदर कुछ टूट चुका था और कुछ नया बनने वाला था। सच कहूं तो यही वो मोमेंट था जहां डेविड गॉगिंस ने पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद किया। एक दिन वो आईने के सामने खड़े थे और इस बार उन्होंने नजरें नहीं चुराईं। कुछ सेकंड वो बस खुद को देखते रहे, फिर धीरे से उन्होंने खुद से कहा, तू भाग रहा है, तू कमजोर है और तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन यही सच था। यही है अकाउंटेबिलिटी मिरर। मतलब आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो तुम्हारी सच्चाई दिखाता है। पता है हम सब क्या करते हैं? हम बहाने बनाते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जब तक तुम खुद को जिम्मेदार नहीं मानोगे, कुछ नहीं बदलेगा। सोचो, अगर तुम हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या गलत किया, मैं कहां भागा, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हें अपनी सच्चाई दिखने लगेगी। जैसे रमेश, जो हमेशा कहता था कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, सच में टाइम नहीं है या मैं बस टाल रहा हूं, और उसे जवाब मिल गया। या फिर सीमा, जो हर बार फेल होने पर कहती थी पेपर मुश्किल था, लेकिन जब उसने सच देखा तो उसे समझ आया कि उसने तैयारी ही पूरी नहीं की थी। यही फर्क है सच और बहाने में। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। सच सुनना बहुत दर्द देता है, क्योंकि तुम्हारा ईगो टूटता है, तुम्हारी बनाई हुई झूठी इमेज टूटती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो आईने से नजरें हटा लेते हैं, लेकिन डेविड गॉगिंस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर दिन खुद को याद दिलाया कि वो कौन थे और उन्हें क्या बनना है। धीरे धीरे उनका माइंडसेट बदलने लगा। वो अब बहाने नहीं बनाते थे, वो एक्शन लेते थे, छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन हर दिन। तो अब सवाल ये है, क्या तुम खुद को आईने में देख सकते हो और अपनी सच्चाई स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम खुद से ये कह सकते हो कि हाँ, गलती मेरी है? क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे एक कमजोर इंसान बार बार फेल होकर भी नेवी सील बनने की जर्नी पर निकल पड़ा। चैप्टर 3 नेवी सील बनने की जर्नी और फेलियर से फाइट। तो अब कहानी वहां पहुंचती है जहां इरादा बन चुका था, लेकिन रास्ता अभी भी बहुत कठिन था। सच कहूं तो डेविड गॉगिंस ने जब नेवी सील बनने का फैसला लिया तो वो उस लेवल से बहुत दूर थे। उनका वजन ज्यादा था, स्टेमिना कम था और शरीर लगभग टूट चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फॉर्म भरा। सोचो, जब तुम खुद पर भरोसा नहीं करते फिर भी एक बड़ा कदम उठाते हो तो वो कैसा लगता होगा? शुरुआत में सब कुछ बहुत मुश्किल था। ट्रेनिंग इतनी हार्ड थी कि लोग बीच में ही छोड़ देते थे। और सच कहूं तो डेविड गॉगिंस भी कई बार फेल हुए। हाँ, बार बार फेल हुए। कभी बॉडी जवाब दे देती थी, कभी इंजरी हो जाती थी, कभी दिमाग हार मानने लगता था। एक समय ऐसा भी आया जब वो लगभग हार मान चुके थे। लेकिन यहीं पर फर्क दिखता है, जहां बाकी लोग रुक जाते हैं वहीं से उन्होंने फिर से शुरुआत की, धीरे से लेकिन जिद के साथ। एक बार और ये 3 शब्द उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। सोचो, तुम कितनी बार कोशिश करते हो और एक फेलियर के बाद ही रुक जाते हो। जैसे सुरेश, जिसने जिम ज्वाइन किया, 2 हफ्ते मेहनत की और फिर छोड़ दिया। या फिर नेहा, जिसने नया स्किल सीखना शुरू किया लेकिन मुश्किल आते ही हार मान ली। यही होता है जब हम रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। लेकिन डेविड गॉगिंस ने एक चीज समझ ली थी कि फेलियर एंड नहीं है, फेलियर टेस्ट है। हर बार जब वो गिरे, उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूं या अभी थोड़ा और बाकी है? और जवाब हमेशा एक ही आता था, अभी और बाकी है। धीरे धीरे उनका शरीर मजबूत हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका दिमाग मजबूत हुआ। और आखिरकार इतनी बार फेल होने के बाद भी उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग पूरी की। लेकिन असली जीत क्या थी? नेवी सील बनना या खुद को हर बार उठाना? सोचो, तुम अपनी लाइफ में कितनी जल्दी हार मान लेते हो? क्या सच में तुम्हारी लिमिट वहीं खत्म हो जाती है या तुम बस कोशिश करना बंद कर देते हो? चैप्टर 4 40% रूल और मेंटल टफनेस। तो अब हम पहुंचते हैं उस सीक्रेट पर जिसने डेविड गॉगिंस को अलग बनाया। 40% रूल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सच कहूं तो यही गेम बदल देता है। इसका मतलब क्या है? जब तुम्हें लगता है कि अब तुम और नहीं कर सकते, अब तुम पूरी तरह थक चुके हो, असल में तुम सिर्फ 40% पर हो। हाँ, सिर्फ 40%, मतलब अभी 60% और बाकी है। सोचो, अगर ये सच है तो तुम कितनी जल्दी हार मान लेते हो?
ज्यादातर लोग दर्द आते ही रुक जाते हैं, थोड़ी थकान, और दिमाग कहता है बस अब नहीं। लेकिन यही तो गेम है। दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि तुम कंफर्ट में रहो, लेकिन अगर तुम हर बार उसकी सुनोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। डेविड गॉगिंस ने यही सीखा था, जब दिमाग कहे रुक जाओ तभी थोड़ा और आगे बढ़ो। यही है मेंटल टफनेस। जैसे अमित जो सुबह दौड़ने जाता था, 5 मिनट बाद ही वो थक जाता था और हर बार वो वापस आ जाता था। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा आज नहीं रुकूंगा। थोड़ा दर्द हुआ, सांस तेज हुई, लेकिन वो चलता रहा और धीरे धीरे उसकी लिमिट बढ़ने लगी। या फिर पूजा जो पढ़ाई करते करते थक जाती थी, जैसे ही मुश्किल टॉपिक आता वो फोन उठा लेती थी। लेकिन जब उसने खुद को पुश किया, थोड़ा और बैठी, थोड़ा और समझा, तभी असली ग्रोथ शुरू हुई। यही फर्क है कमजोर माइंडसेट और स्ट्रांग माइंडसेट में। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि हमेशा खुद को तोड़ना है। नहीं, मेंटल टफनेस का मतलब है स्मार्ट तरीके से खुद को पुश करना, हर दिन थोड़ा सा ज्यादा। तो अब सोचो, अगली बार जब तुम्हारा दिमाग कहे बस अब नहीं, क्या तुम रुक जाओगे या एक कदम और बढ़ाओगे? चैप्टर 5, कंफर्ट जोन तोड़ना और सेल्फ डिसिप्लिन। तो अब बात आती है उस जाल की जिसमें हम सब फंस जाते हैं, कंफर्ट जोन। सच कहूं तो ये बहुत आरामदायक होता है। यहाँ कोई दर्द नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता, सब कुछ आसान लगता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ ग्रोथ रुक जाती है। डेविड गॉगिंस ने जल्दी समझ लिया था कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें इस जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल है बाहर कैसे आए? जबरदस्ती मोटिवेशन से या किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं। सच ये है, ये सब डिसिप्लिन से होता है। डिसिप्लिन मतलब वो काम करना जो तुम्हें करना चाहिए, चाहे मन करे या ना करे। सोचो, सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, पढ़ाई करना, इनमें से कितनी चीजें तुम दिल से करना चाहते हो? शायद बहुत कम। लेकिन यही वो चीजें हैं जो तुम्हें आगे ले जाती हैं। जैसे रोहित जो हर रात सोचता था कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन सुबह अलार्म बंद करके फिर सो जाता था। यही है। या फिर मीना जो नया स्किल सीखना चाहती थी, लेकिन हर बार कहती आज नहीं, कल से शुरू करूंगी, और वो कल कभी नहीं आता। यही होता है जब हम आसान रास्ता चुनते हैं। लेकिन डेविड गॉगिंस ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुद को मजबूर किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा असहज होने के लिए। ठंड में दौड़ना, थकान में भी काम करना, दर्द के बावजूद आगे बढ़ना, क्योंकि वो जानते थे कि असली ताकत कंफर्ट के बाहर बनती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता है। दिमाग बार बार कहता है छोड़ दे, आज नहीं। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा जीतते हो तो धीरे धीरे डिसिप्लिन तुम्हारी आदत बन जाता है, और फिर वो चीजें जो पहले मुश्किल लगती थी वो नॉर्मल बन जाती हैं। तो अब सोचो, क्या तुम अभी भी कंफर्ट जोन में हो या उससे बाहर निकलने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो काम कर सकते हो जो तुम्हें पसंद नहीं लेकिन जरूरी है? क्योंकि आगे हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो तुम्हें दूसरों से अलग बना देगा। चैप्टर 6, टेकिंग सोल्स और कंपेटिटिव माइंडसेट। तो अब हम पहुंचते हैं एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। टेकिंग सोल्स। सच कहूं तो डेविड गॉगिंस इसे एक गेम की तरह देखते थे। मतलब जब कोई तुम्हें कमजोर समझे, जब कोई सोचे कि तुम हार जाओगे, तभी तुम ऐसा परफॉर्म करो कि सामने वाला अंदर से टूट जाए। यही है टेकिंग सोल्स। ये किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं है, ये खुद को उस लेवल तक पुश करने के बारे में है जहां तुम्हारी मेहनत दूसरों को हार मानने पर मजबूर कर दे। सोचो, जब तुम थक चुके हो और सामने वाला भी थका हुआ है, तभी अगर तुम एक कदम और बढ़ाते हो तो क्या होगा? सामने वाला सोचेगा ये अभी भी कैसे चल रहा है, और वहीं वो हार मान लेगा। जैसे विकास जो एक कंपनी में काम करता था, सब लोग टाइम पूरा होते ही काम छोड़ देते थे, लेकिन विकास थोड़ा और रुकता था, थोड़ा और सीखता था। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस सबसे अलग हो गई। या फिर रीना जो एग्जाम की तैयारी कर रही थी, बाकी लोग बस पास होने जितना पढ़ते थे, लेकिन रीना हर दिन थोड़ा एक्स्ट्रा देती थी और रिजल्ट में वो सबसे आगे निकल गई। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि कंपटीशन मतलब दूसरों को हराना। नहीं, असली कंपटीशन
खुद से होता है। कल से बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना। डेविड गॉगिंस भी यही करते थे। वो दूसरों को नहीं, खुद को हराते थे। हर दिन अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते थे और यही उन्हें अलग बनाता था। लेकिन सोचो, जब तुम खुद को इतना पुश करते हो तो क्या हमेशा जीत मिलती है? नहीं, कभी कभी तुम हारोगे भी और वहीं से अगला लेवल शुरू होता है। तो अब सवाल ये है, क्या तुम इतना मेहनत कर सकते हो कि लोग तुम्हें देखकर सोचें ये इंसान अलग है? चैप्टर 7, फेलियर को फ्यूल बनाना। तो अब बात आती है उस मोमेंट की जिससे हर कोई डरता है, फेलियर। लेकिन यहीं पर असली गेम शुरू होता है। सच कहूं तो डेविड गॉगिंस ने फेलियर को दुश्मन नहीं माना, उन्होंने उसे अपना फ्यूल बना लिया। मतलब हर बार जब वो गिरे, उन्होंने उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। सोचो, जब तुम फेल होते हो तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? शायद दुखी हो जाते हो, या फिर खुद को दोष देते हो, या फिर सीधा छोड़ देते हो। यही होता है ज्यादातर लोगों के साथ। जैसे अंकित, जिसने एक इंटरव्यू दिया और रिजेक्ट हो गया। उसने सोचा मैं इसके लायक नहीं हूं, और फिर उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। या फिर कविता, जो बिजनेस शुरू करना चाहती थी, पहली बार लॉस हुआ और उसने मान लिया कि ये उसके बस की बात नहीं है। लेकिन यही वो जगह है जहां फर्क बनता है। डेविड गॉगिंस हर फेलियर के बाद एक सवाल पूछते थे, मैंने क्या सीखा, ना कि मैं क्यों हारा। ये छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब तुम सीखने पर फोकस करते हो तो हर हार एक लेसन बन जाती है और फिर वो लेसन तुम्हें आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, फेलियर दर्द देता है, बहुत दर्द देता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि अब बस और नहीं सह सकते, लेकिन यहीं पर तुम्हें रुकना नहीं है। यहीं पर तुम्हें खुद से कहना है, ये खत्म नहीं है, ये शुरुआत है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट बदलने लगता है। तुम फेलियर से डरना बंद कर देते हो और उसे यूज करना शुरू कर देते हो। यही है रियल ग्रोथ। तो अब सोचो, अगली बार जब तुम फेल होगे तो क्या करोगे? भाग जाओगे या उससे सीखोगे? चैप्टर 8, पर्पस, पेन और ग्रोथ। हम अब उस मोड़ पर हैं जहां दर्द सिर्फ दर्द नहीं रहता, वो एक रास्ता बन जाता है। सच कहूं तो डेविड गॉगिंस ने एक गहरी बात समझी थी। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दर्द तुम्हें दिखाने आता है कि तुम कौन बन सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही थोड़ा सा दर्द आता है, हम भाग जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कंफर्ट ही सही है। लेकिन सच थोड़ा अलग है। तुम्हारी ग्रोथ हमेशा दर्द के दूसरी तरफ होती है। सोचो, जब तुम जिम में वर्कआउट करते हो तो मसल्स क्यों बनती है? क्योंकि तुम उन्हें तोड़ते हो और फिर वो और मजबूत बनती है। यही लाइफ में भी होता है। जैसे अजय, जिसकी जॉब चली गई, पहले वो टूट गया, उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने खुद से पूछा, अब क्या कर सकता हूं? उसने नई स्किल सीखी, छोटे काम से शुरू किया और कुछ समय बाद वो पहले से बेहतर जगह पर था। या फिर सीमा, जो एक रिलेशनशिप में धोखा खा गई, वो पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसी दर्द ने उसे खुद को समझने का मौका दिया। उसने खुद पर काम किया और आज वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। यही है दर्द का असली मतलब। लेकिन यहाँ एक गलती होती है, लोग दर्द को ही अपनी कहानी बना लेते हैं। वो कहते हैं मेरे साथ ये हुआ, मेरी लाइफ खराब है, और फिर वो वहीं अटक जाते हैं। लेकिन डेविड गॉगिंस ने दर्द को स्टोरी नहीं, स्टेप बनाया। हर दर्द एक कदम बन गया, हर मुश्किल एक मौका बन गया, और धीरे धीरे उन्हें अपना पर्पस दिखने लगा। पर्पस मतलब वो कारण जिसके लिए तुम जीते हो। लेकिन पर्पस खुद नहीं मिलता, तुम्हें उसे ढूंढना पड़ता है, और वो हमेशा दर्द के पीछे छुपा होता है। तो अब सोचो, क्या तुम अपने दर्द से भाग रहे हो या उसे समझने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम उसे बोझ मानते हो या एक मौका? क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस लेवल की जहां कोई लिमिट नहीं होती। चैप्टर 9, लिमिटलेस माइंडसेट और लाइफ मिशन। तो अब हम उस आखिरी मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सारी चीजें जुड़ने लगती हैं। दर्द, फेलियर, डिसिप्लिन सब मिलकर एक नई पहचान बनाते हैं। डेविड गॉगिंस ने यहां एक बहुत बड़ी बात समझी थी, तुम्हारी लिमिट्स असल में होती ही नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद ही अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं। मैं इतना ही कर सकता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, और फिर हम उसी के अंदर जीते रहते हैं। लेकिन जब तुम बार बार खुद को पुश करते हो, जब तुम दर्द से भागते नहीं, तब धीरे धीरे तुम्हारी लिमिट्स टूटने लगती है। और एक दिन तुम खुद से कहते हो,
मैं और कर सकता हूं, यही है लिमिटलेस माइंडसेट। मतलब हर बार खुद को चैलेंज करना, हर बार अपनी पिछली लिमिट को तोड़ना। जैसे करण, जो पहले 5 किलोमीटर दौड़कर थक जाता था, उसे लगता था बस यही उसकी लिमिट है, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को पुश किया। 6, 7, 8 और एक दिन वो 10 किलोमीटर भी पार कर गया। या फिर नेहा, जो पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी, उसे लगता था वो कभी स्टेज पर नहीं बोल सकती, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसने अपने डर को फेस किया और आज वो लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है। यही होता है जब तुम अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते हो। लेकिन यहाँ एक और लेवल है, लाइफ मिशन। मतलब तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिर्फ पैसे के लिए या लोगों को दिखाने के लिए? डेविड गॉगिंस ने अपना मिशन साफ कर लिया था, खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनना, हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बनाना और दूसरों को भी दिखाना कि इंसान कितना आगे जा सकता है। यही असली जीत है। तो अब सोचो, क्या तुमने अपनी लाइफ की लिमिट खुद तय कर दी है या तुम उसे तोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारा कोई मिशन है या तुम बस दिन काट रहे हो? क्योंकि अब हम बात करेंगे कैसे तुम इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में लागू कर सकते हो। तो अब तक हमने सब समझ लिया, दर्द क्या है, फेलियर क्या है और खुद को कैसे बदलना है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अब करना क्या है? सच कहूं तो अगर एक्शन नहीं लिया तो ये सारी बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। इसलिए अब हम इसे रियल लाइफ में लागू करेंगे। सबसे पहला स्टेप, आईने के सामने खड़े हो जाओ। हाँ, अभी नहीं, लेकिन आज ही, और खुद से पूछो, मैं कहां झूठ बोल रहा हूं? थोड़ी देर चुप रहो और सच सुनो। शायद थोड़ा दर्द होगा, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है। दूसरा स्टेप, हर दिन एक छोटा चैलेंज लो, बहुत बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा मुश्किल। जैसे 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई या 5 मिनट एक्स्ट्रा वर्कआउट, और जब दिमाग कहे बस, तभी थोड़ा और करो। यही है 40% रूल। तीसरा स्टेप, अपने कंफर्ट जोन को पहचानो। वो कौन सी चीज है जो तुम जानते हो कि करनी चाहिए लेकिन टालते हो? बस वहीं से शुरू करो। डर लगेगा, लेकिन यही सही रास्ता है। चौथा स्टेप, फेलियर को रिकॉर्ड करो। हाँ, लिखो आज कहां फेल हुए, क्या सीखा, ताकि अगली बार वही गलती ना हो। याद रखो, फेलियर दुश्मन नहीं है, टीचर है। पांचवा स्टेप, हर दिन खुद को पुश करो, थोड़ा सा लेकिन लगातार, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही तुम्हें बदलती है, ना कि एक दिन की मोटिवेशन। और आखिरी बात, अपना मिशन क्लियर करो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? खुद से पूछो, बार बार पूछो, जब तक जवाब साफ ना हो जाए। क्योंकि जब तुम्हारा क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। डेविड गॉगिंस भी यही कहते हैं, दिमाग को कंट्रोल करो वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। तो अब सोचो, क्या तुम सिर्फ सुनोगे या कुछ बदलोगे भी? क्योंकि अगला कदम तुम्हारे हाथ में है। और जाने से पहले एक जरूरी बात, सच कहूं तो अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे। क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहां मिलता है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी बुक समरी जो तुम्हारी सोच बदल दे, तुम्हारी आदतें बदल दे और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। तो अभी एक छोटा सा एक्शन लो, सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब नई समरी आए तुम सबसे पहले उसे देख सको। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखो तुम अगली कौन सी बुक की समरी सुनना चाहते हो। तुम्हारा एक कमेंट इस चैनल की अगली वीडियो तय करेगा। तो जल्दी से लिखो और अपनी जर्नी शुरू करो, क्योंकि बदलाव इंतजार नहीं करता।